हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू उड़ान विद्यापीठ। दिस इज ऋतिक मिश्रा फ्रॉम उड़ान विद्यापीठ एंड आई होप आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। जेईई मेन सेशन 2 के लिए आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। आप आराम से पढ़ो। आप अपने जितने भी मार्क्स, जितने भी परसेंटाइल आए हैं उसको बढ़ाने की कोशिश करो। अगर आप 90 प्लस हो तो आप और ऊपर जाने की कोशिश करो, और जिसका भी 90 से नीचे परसेंटाइल है, 80 से नीचे है, 70 से नीचे है, उनको ट्राई करना है कि एटलीस्ट 90 प्लस परसेंटाइल उनको पहुंचना ही पहुंचना है। जब आपको अगर इंडिया के टॉप बेस्ट कॉलेजेस में पढ़ना है। बाकी तो बेस्ट कॉलेजेस के ऑप्शन जो भी आपकी परसेंटाइल पे होंगे, आपकी स्टेट्स पे, आपकी होम स्टेट में, आपकी कैटेगरीज पे, आपके ब्रांच के, आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, वो उड़ान विद्यापीठ लगातार आपके लिए लाता रहेगा। उड़ान विद्यापीठ आपको हेल्प करता रहेगा। बट बिफोर दैट, आज हम प्रेजेंट हैं एनएसयूटी के रिव्यू के लिए। ठीक है, एनएसयूटी दिल्ली के बारे में यार वैसे तो आई थिंक सब जानते होंगे, बट इसके बारे में सारी डिटेल देखते हैं। आप जनरली नॉर्मल चीज जानते हो, देखते हैं कि क्यों ये कॉलेज स्टैंड करता है एनआईटीज से ऊपर या एनआईटीज के लेवल का। डीटीयू को मतलब कि ओवर हाइप नहीं, डीटीयू की हाइप के चक्कर में एनएसयूटी को थोड़ा सा लो रखा जाता है, बट एनएसयूटी इज एज इक्वल एज डीटीयू। ठीक है, हम बात करने वाले हैं एंड बाकी सारी चीजों के बारे में बात करेंगे, चाहे प्लेसमेंट हो, फैसिलिटीज हो, कट ऑफ हो, ठीक है, तुम्हारी स्कॉलरशिप्स हो, तुम्हारी सीट्स कहाँ कहाँ पे होती हैं, कहाँ कहाँ पे ज़्यादा मिलता है, कहाँ कम मिलता है, सारा कुछ बात करेंगे। होम स्टेट एज वेल एज अदर स्टेट्स के बारे में। तो चलो हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर दैट सब्सक्राइब का बटन दबा लेना अगर नहीं तुमने सब्सक्राइब किया है, क्योंकि ये चैनल तुम्हें यहाँ से लेकर के काउंसलिंग में कॉलेज पहुंचने तक पूरी हेल्प कर रहा होगा। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और हाँ, आप अपना व्हाट्सअप चैनल, जो व्हाट्सअप ग्रुप हमने जो डिस्क्रिप्शन में दिया है, वो ज्वाइन कर लेना यार। वहां पे हम काउंसलिंग की इंपॉर्टेंट सारी चीजें वहां पे डाल रहे होते हैं, या फिर जेई मेन से रिलेटेड भी। तो सबसे पहले बात करें अगर कॉलेज की यार, तो कॉलेज जो है इस्टेब्लिश हो गया था 1983 में, तो बहुत पुराना कॉलेज है। रिकॉग्निशन तुम्हारा यूजीसी नैक से है, एआईसीटी से अप्रूव्ड है, और इसका अफिलिएशन जो है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से है। जैक दिल्ली के जो भी कॉलेज हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से। ठीक है, कैंपसेस की बात करें तो मेन, ईस्ट कैंपस, वेस्ट कैंपस, तीन कैंपसेस में ये कॉलेज चलता है। मेन कैंपस में, ईस्ट कैंपस में, वेस्ट कैंपस में। अभी आने फायदा बताने वाला हूँ। ईस्ट और वेस्ट कैंपस में आराम से एडमिशन थोड़ी ज्यादा रैंक तक, अगर आपकी लो रैंक है ना, तब भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। और जो कैंपस एरिया इसका मेन कैंपस का होने वाला है 145 एकड़ का होने वाला है, तो कैंपस एरिया भी ओके है यार। और दिल्ली वाले लोग तो जानते ही हैं कि दिल्ली में कैंपस थोड़े छोटे छोटे होते हैं। चलते हैं आगे, हम फी स्ट्रक्चर की बात कर लें यार। तो फी स्ट्रक्चर देखो, अगर फी स्ट्रक्चर की बात करें तो फी स्ट्रक्चर तुम्हारा जितने भी दिल्ली के कॉलेजेस हैं यार, उनमें 2 से 2.5 लाख, आपका 2.5 लाख तक का खर्चा आता है। ठीक है, थोड़े से क्योंकि दिल्ली में है, वो प्लेसमेंट डिलीवर कर रहे हैं, वो अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं, वो एक्सपोजर डिलीवर कर रहे हैं, तो वो फीस तुम्हें लगती है। तो तुम्हारी लगभग फर्स्ट ईयर की फीस ये है, फिर 10,000 बढ़ जाती है, फिर उसके बाद तुम्हारी 20,000 बढ़ जाती है, फिर उसके बाद 20,000 बढ़ जाती है। तुम्हारा ग्राफ जो है ना फीस का, वो बढ़ता रहता है। तो ये तुम्हारी फीस होने वाली है। आगे बात करें यार स्कॉलरशिप, अगर फीस की बात हुई है तो स्कॉलरशिप की बात होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले तो गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली ना तुम्हें यहाँ पे अगर देखोगे तो मेरिट के बेसिस पे स्कॉलरशिप देती है। ठीक है, सबसे पहले तो मेरिट के बेसिस पे देती है। अगर तुम्हारी इनकम जो है 2 लाख से कम है, मतलब 2 लाख या 2 लाख से कम है, तुम्हें 100% तक की फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलती है बेस्ड ऑन योर मेरिट। यानी मेरिट है मतलब तुम्हारे मार्क्स वगैरह जो आते हैं उसके बेसिस पे। ठीक है, और तुम्हारा 2 लाख से 4 लाख के बीच में हो, अगर यू आर बिटवीन 2 लाख टू 4 लाख, तो तुम्हारा तुमको जो 50% का मिलता है। ठीक है, यहाँ पे 50% का मिलेगा 2 से 4 लाख के बीच में। और अगर तुम्हारी 4 लाख से प्लस है तो तुमको 25% मिलेगा, मतलब 4 से 6 के बीच में, 4 से 6 के बीच में। और अगर 6 से 8 के बीच में तुम्हारी एनुअल इनकम है तो तुमको यहाँ पे 10% की स्कॉलरशिप देखने को मिल जाती है। तो 100% की यहाँ पे मिल जाती है, जिसकी अप टू 2 लाख है। ठीक है, अप टू 2 लाख। ओके, और 2 से 4 लाख जिसकी एनुअल इनकम है, एनुअल इनकम इन द सेंस आपके पूरे फैमिली की इनकम इस रेंज में है। ठीक है, तो आपको मिल जाती है। प्लस एक चीज बहुत बढ़िया है, जिनके भी पेरेंट्स नहीं हैं, पेरेंट्स में या आपके फादर नहीं है या आपकी मदर नहीं है, देन आपको ना एक रीइंबर्समेंट मिलता है। आपकी जो फीस होती है वो वेव कर दी जाती है इस स्कीम के तहत। तो ये बहुत बढ़िया है। और इसके बारे में सारी डिटेल अगर जानना हो तो बताना मेरे को, कमेंट करना। आप कोर्सेज प्रोग्राम ऑफर्ड की बात करें तो यार टोटल 15 के आसपास प्रोग्राम यहाँ पे, कोर्सेज यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं आपको। चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन की बात करो, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, टेक में काफी सारे, कंप्यूटर इंजीनियरिंग हो गई, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन इन एआई। ठीक है, मैथमेटिकल एंड कंप्यूटिंग ये भी। और उसके बाद तुम्हारा इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग,
और तुम्हारा मैन्युफैक्चरिंग भी मिलता है, मैकेनिकल भी मिलता है, इंफॉर्मेशन भी टेक का आ गया, देखो बायोटेक भी मिलता है, सीएससी इन बिग डेटा एनालिटिक्स। तो तुम्हें ना टेक की, देखो ये भी तुम्हारी टेक की ब्रांच है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी टेक की ब्रांच है, ठीक है, कंप्यूटर साइंस टेक की ब्रांच है, ये टेक की ब्रांच है। अभी यहाँ पे बीटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग आईओटी की बात करें तो ये भी टेक की ब्रांच होने वाली तुम्हारी। तो तुमको यहाँ पे अगर देखें तो चार पांच ब्रांचेस के आसपास टेक की मिल जाती है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है, फिर उसके बाद तुम्हें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मिलती है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन जो AIML है वो भी तुम्हें मिल जाता है। तो काफी वैरायटी ऑफ यहाँ पे कैटेगरीज देखने को मिलती हैं अगर ब्रांचेस की बात करें, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि क्या एडमिशन रहने वाला है, क्या प्रक्रिया रहने वाली है इसमें एडमिशन लेने के लिए। तो सबसे पहले तो यार देखो, जेई मेन का स्कोर एक्सेप्ट करता है, ठीक है, जेई मेन का स्कोर एक्सेप्ट यहाँ पे होता है, यहाँ पे ओके। जैक दिल्ली की काउंसलिंग होती है। अगर 12th की एलिजिबिलिटी की बात करें तो अगर जनरल कैंडिडेट तो 60%, ओबीसी एनसीएल हो तो 55%, एससी और एसटी 50%, और डिफेंस वाले कैटेगरीज को और पीडब्ल्यूडी कैटेगरीज को, देखो डिफेंस वालों को ना दिल्ली में थोड़ी प्रायोरिटी मिलती है, तो डिफेंस वाले हो तो थोड़ा कम परसेंटेज, और पीडब्ल्यूडी वाले हो तब भी कम परसेंटेज पे काम चल जाता है आपका। अब देखते हैं हम रिजर्वेशन के ओर, क्योंकि देखो रिजर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब भी आपकी काउंसलिंग होती है। अभी तो आप पेपर के लिए तैयारी कर रहे हो, जब काउंसलिंग होगी ना, कॉलेज में एडमिशन की जो प्रक्रिया शुरू होती है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यार दिल्ली और नॉन दिल्ली के लिए 15% सीटें, टोटल सीट्स का 15% सीटें आउटसाइड दिल्ली के लिए हैं, और टोटल सीट्स का 85% सीटें दिल्ली वाले कैंडिडेट्स के लिए हैं। तो यार एक होम स्टेट यहाँ पे एडवांटेज तुमको भर भर के मिलता है, ठीक है। अगर उनमें भी कैटेगराइज करें तो ये देखो, एससी वाले देखें तो 15% ऑफ टोटल सीट्स आर रिजर्व, ठीक है, 7.5 ऑफ टोटल सीट्स इनकी रिजर्व है, 27% ऑफ टोटल सीट्स इनकी रिजर्व है, 10% इनकी सीट्स रिजर्व है। और ठीक है, अगर सब कैटेगरी में बात करें, ये तो कैटेगरीज हो गई, ठीक है, दीज आर कैटेगरीज। अब इनके अंदर भी सब कैटेगरी, सपोज दैट अगर तुम ओबीसी हो और तुम डिफेंस के हो तो तुमको ओबीसी के अंदर 27% के अंदर 5% सीटें और भी मिलेंगी। उस 27% का 5% सीट यहाँ पे देखने को मिलेगी, जो तुमको यहाँ पे ये भी लिखा गया, देखो 5% ऑफ द टोटल सीट्स इन ईच कैटेगरी, मतलब कैटेगरी के अंदर सब कैटेगरी है ये, ठीक है। तो इतना ज्यादा लोड मत लेना अगर नहीं समझ में आ रहा है तो। जब काउंसलिंग होगी सब्सक्राइब रहना बस चैनल पे, ठीक है, तुम्हें कोई भी चीज तुमसे मिस नहीं होगी, कोई भी इंपॉर्टेंट कॉलेज नहीं मिस होगा, कोई फॉर्म नहीं मिस होगा, और मोस्ट सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि तुम बहुत अच्छे कॉलेज में अकॉर्डिंग टू योर रैंक पहुंचो, ठीक है। तो चलो, और बाकी जनरल वाले टेंशन मत लेना, जनरल वालों की रहती है सीट, ऐसा नहीं है कि जनरल वालों, इनके अलावा जो है जितनी तुम्हारी सीट्स रहती हैं। अब देखो सीट मैट्रिक्स देख लें यार, कितनी सीट्स हैं। सबसे पहले तो देखो 183 सीट्स तुमको मेन कैंपस में देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। सॉरी यहाँ पे अभी टोटल नहीं लिखा हुआ है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का है। आप प्लस करोगे तो आपको देखोगे काफी सारी सीट यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। आई थिंक 200 300 से ज्यादा ही हैं। तो देखो कंप्यूटर साइंस की भी तुम्हें काफी सारी सीटें मिल जाती हैं। कंप्यूटर साइंस ये भी टेक ब्रांच, ठीक है, 184, 123, और आउटसाइड स्टेट वाले भी देखते रहना, आउटसाइड स्टेट के लिए भी यहाँ पे मतलब ठीक ठाक सीटें हैं। ऐसा नहीं है कि केवल एकदम से लो कर दिया है। अब अगर 32 यहाँ पे 184 है, यहाँ 32 सीटें हैं, 123 हैं तो यहाँ 21 है, ठीक है। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड VLSI डिजाइन की बात करूँ, 61 यहाँ पे है, 11 यहाँ पे। जब यहाँ पे कम है तो यहाँ ऑब्वियसली कम देखने को मिलेगी। बट ECE की बात करें तो तुम्हारा VLSI के मतलब ये तो स्पेशलाइजेशन है, VLSI वाला विदाउट स्पेशलाइजेशन 183 सीट्स हैं और 33 यहाँ पे हैं। तुम्हें ना मतलब यहाँ पे चाहे मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग की बात करो 77 सीट्स यहाँ है, 13 सीट्स यहाँ है, ठीक है। और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो स्पेशलाइजेशन है 122 में 22 सीटें हैं, 61 में 11 सीटें यहाँ पे। तो तुम्हें मतलब आउटसाइड वालों को भी एक रहता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं है। अब अगर ईस्ट कैंपस की बात करें, ईस्ट कैंपस में कितनी सीटें हैं, तो कंप्यूटर साइंस एंड डेटा जो बिग डेटा एनालिटिक्स है तो 61 सीट दिल्ली रीजन के लिए होती हैं, 11 सीटें आउटसाइड के लिए होती हैं। इनके यहाँ ये 61 और ECE जो है तुम्हारा AIML जो होता है स्पेशलाइजेशन कोर्स होता है ECE का, इसमें तुम्हें 122 सीटें मिलती हैं। एडमिशन भी लेते हैं बच्चे इसमें काफी, ठीक है। 22 सीट्स इसमें आउटसाइड दिल्ली के लिए होती हैं। टोटल 244 सीटें तुम्हारी ईस्ट कैंपस में है और 44 सीटें तुम्हारी जो है आउटसाइड दिल्ली के लिए हैं, और 244 जो है वो दिल्ली के लिए है। वेस्ट कैंपस देख लेते हैं यार। वेस्ट कैंपस में तुम्हारी 61 लगभग तुम्हारा 124 के आसपास तुम्हारे, अरे सॉरी 184 के आसपास, और 11 जो है देखो यहाँ पे तुम्हें 10-11 के आसपास आउटसाइड दिल्ली में मिलती है। बट इसका एडवांटेज सबसे ज्यादा कहाँ होता है, स्पॉट राउंड जब होता है ना, स्पॉट राउंड में भाई भर भर के एडमिशन होता है, लास्ट राउंड तक होता है। हम तो पिछली बार भी कराए हैं, उससे पिछली बार भी कराए हैं, उससे पिछली बार भी बच्चे गए हैं। तो ना काफी सारा एडवांटेज यहाँ पे होता है
अब बात यह है कि स्पॉट राउंड का डेटा रिलीज किया नहीं जाता है, ठीक है। तो उसमें बहुत सारा एडवांटेज मिलता है, खासकर ईस्ट कैंपस, वेस्ट कैंपस में, और मेन कैंपस में भी मिलता है, लोअर ब्रांचेस में। अब बात कर लेते हैं एनआरएफ की, परसेंटेज प्लेसमेंट की, ठीक है। यहाँ पे जो डेटा यहाँ पे है, अब अगर देखो 2021-22 सेशन, 22-23 सेशन, 23-24 सेशन, तो 896 स्टूडेंट रजिस्टर हुए थे, ग्रेजुएट हुए थे, यहाँ से 1153, फिर 1725। ऑब्वियसली सीट्स बढ़ी हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट प्लेस कितने हुए थे। अब मैं एक सेशन की बात कर लूँ, 2023-24 सेशन को ले लेते हैं, ठीक है। 2023-24 सेशन को लेते हैं, तो 1362 स्टूडेंट प्लेस हो गए थे, और 857 स्टूडेंट किसके लिए गए थे, हायर स्टडीज के लिए गए थे, आउट ऑफ किसमें, 1725 स्टूडेंट में। तो 1725 स्टूडेंट टोटल है, जिसमें 1362 स्टूडेंट प्लेस हो गए, 57 स्टूडेंट जो है तुम्हारे हायर स्टडीज के। अगर तुम इसको ऐड करोगे तो तुम्हें 1420 के आसपास मिलेगा, ठीक है, अप्रोक्सीमेट। उसके बाद तुम्हारा ये जो है मीडियन पैकेज, जो मीडियन सैलरी रही है वो 16.5 लाख के आसपास रही है, विच इज मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तुम्हारा इसमें से मोस्टली स्टूडेंट यहाँ पे प्लेस हो जा रहे हैं, कुछ बच जा रहे हैं, लगभग 300 के आसपास स्टूडेंट बचे हैं, बट 1700 में भी अगर 1400 के आसपास स्टूडेंट प्लेस हो रहे हैं, विच इज लाइक अच्छी प्लेसमेंट है, ठीक है। प्लेसमेंट रेशियो इज गुड। अब अगर देखो मैं तुम्हें थोड़ा सा प्लेसमेंट के बारे में आगे बता दूं, तो देखो तुम्हारे रजिस्टर्ड कैंडिडेट कितने हुए, ब्रांच वाइज यहाँ पे लिखा है, बायोटेक्नोलॉजी का, सिविल इंजीनियरिंग का, कंप्यूटर साइंस का, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का, जियो इन्फॉर्मेटिक्स का, इसमें ईस्ट कैंपस, वेस्ट कैंपस दोनों इंक्लूडेड है, ठीक है, जो ब्रांचेस हैं। तो तुम देखो रजिस्टर्ड कैंडिडेट और उसके, अब तुम परसेंटेज प्लेसमेंट देखना था तो तुम्हें यहाँ डिफरेंस समझ में आ जाएगा। अब ये वाला जो एरिया है, इतने स्टूडेंट रह गए हैं, इतने स्टूडेंट प्लेस हैं, तुम्हारा ब्लू वाला एरिया तो जो तुमको देखने को मिल रहा है वो प्लेस्ड स्टूडेंट हैं। और अब यहाँ पे तुम पर्टिकुलरली ब्रांच का देख सकते हो, हर ब्रांच का परसेंटेज प्लेसमेंट तुम्हें यहाँ देखने को मिल जाएगा। वो चाहे सिविल इंजीनियरिंग की बात करें, चाहे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें, चाहे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की बात करें, CSDS की, यानी कंप्यूटर साइंस एंड डेटा साइंस, बिग डेटा एनालिटिक्स, वो चाहे मैकेनिकल की बात कर ले, यहाँ पे सारा तुम्हारा परसेंटेज दिया गया है। तो यहाँ तुम्हें ना परसेंटेज प्लेसमेंट का अच्छा आइडिया लग जाएगा कि तुम्हें कौन सी ब्रांच यहाँ पे चूज करनी चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे तुम्हें एक थोड़ी सी पिक्चर दिखा देता हूँ, हाईएस्ट पैकेज, और जो है 65 LPA का हाईएस्ट पैकेज लगा हुआ है, 16.5 का एवरेज पैकेज है, और 13.80 का इनका मीडियन है, ठीक है। ये इन्हीं की वेबसाइट्स पे कई बार डेटा, एक बार जैसे एनआईआरएफ में तुमने देखा, ये 2025 मतलब इस साल का जो प्लेसमेंट है, और वो जो सेशन था वो 2023-24 सेशन का था, ये ध्यान रखना, ठीक है। और इनका जो लोएस्ट गया है वो 5 LPA गया, ठीक है। अब यहाँ पे तुम हाईएस्ट, एवरेज और मीडियन देखोगे तो तुम्हें बढ़िया यहाँ पे देखने को मिलेगा। सिविल इंजीनियरिंग की बात कर ले, अच्छा यहाँ पे एक चीज देख रहे हो, टेक वाली ब्रांचेस अगर मैं पॉइंट आउट करूं तुम्हें, तो देखो CS, IT, CS, CSC। अब इनमें तुम एवरेज पैकेज देखो, ठीक है। मीडियन येलो वाला है, एवरेज रेड वाला है, रेड वाली जो मेरी पेन है, रेड वाला जो जितना दिख रहा है ये तुम्हारा एवरेज है, और हाईएस्ट तुम्हारा ब्लू वाला है। तो सबसे पहले देखो टेक ब्रांचेस में तुम्हारा एवरेज जो होने वाला है ना, अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखो, लाइन ड्रॉ करोगे तो तुमको देखने को मिलेगा कि यार 15 से 20 के बीच में एवरेज रह रहा है। और इवन CSC का तो 22 लाख के आसपास का एवरेज है, 22.5 लाख का CSC का एवरेज है। तो यार विच इज फिनोमिनल, बढ़िया है। बहुत सारे IITs और NITs जो हैं उनके लेवल पे स्टैंड कर रहा है, अगर कंप्यूटर साइंस ब्रांच की बात करें। और इतनी सारी कंपनीज में ये यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज आती हैं यार इन्होंने, और सारी बड़ी बड़ी कंपनीज यहाँ पे देखो लिस्टेड हैं। तुम अगर देखोगे तो चाहे वो तुम बड़ी कंपनीज में देखो, टेक जाइंट्स देखो, चाहे तुम इंडिया की देखो, चाहे तुम जर्मनी की कंपनीज देखो, सारी कंपनीज यहाँ पे विजिट करती हैं। तो कंपनीज का तो कोई इशू आता ही नहीं है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तुमने यहाँ पे ब्रांच वाइज देख लिया, तुमने मीडियन, हाईएस्ट, एवरेज देख लिया। अब थोड़ी और बातें करते हैं कट ऑफ के बारे में, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि कट ऑफ तुम्हें कहां तक मिलने वाला है। जो कि नॉर्मल राउंड होता है, जो जैक दिल्ली का राउंड होता है ना, उसमें कट ऑफ ये होती है तुम्हारी। दिस इज फॉर दिल्ली रीजन, अभी नॉन दिल्ली के लिए दिखाता हूं, बट इसके अलावा भी एडमिशन होता है, ऐसा नहीं है। ये जब तुम्हारा ऑफिशियल कट ऑफ है, ठीक है, ऑफिशियल कट ऑफ है टिल, ऑफिशियल कट ऑफ टिल, तब भी तुम्हारा नॉर्मल राउंड होता है। इसके बाद भी ना सीटें बचती हैं, इसके बाद भी राउंड्स होते हैं, तो उनमें होता है, ठीक है। अब यहाँ पे तुम्हारी सारी जितनी 15 ब्रांचेस के आसपास, या फिर तुम्हारा वेस्ट कैंपस, ईस्ट कैंपस, सबकी यहाँ पे ली गई हैं। स्टार वगैरह जो लगे हैं इनमें ईस्ट कैंपस, वेस्ट कैंपस की ब्रांचेस हैं, ध्यान रखना। और तुम्हारा ये जनरल वाले कैंडिडेट के लिए है, अच्छा ये दिल्ली वाले के लिए, होम स्टेट के लिए है, ठीक है, दिल्ली वालों के लिए है।
ये तुम्हारा ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए, ठीक है। तो जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी का कट ऑफ यहाँ पे दिया गया है। ज्यादा डिस्कस, एक बार कंप्यूटर साइंस वाली ब्रांच को डिस्कस कर लेते हैं, बहुत ज्यादा डिस्कस करेंगे तो थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा। तुम स्क्रीनशॉट ले लो इसका एक बार, ऐसे तुम्हें एक तुम्हारे पास रह जाएगा, ठीक है। लगभग देखो, तुम्हें जनरल कैंडिडेट को 10,000 तक यहाँ पे सीएससी मिल जाती है, जो कि डीटीयू में तुम्हें नहीं मिलती है 10,000 तक, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो तुम्हें 29,000 तक, 48,000 तक ओबीसी को, और लगभग 1 लाख से ऊपर चले जाते हैं एससी एसटी वाले। तो एडवांटेज मिलता है दिल्ली का। अगर तुम्हें यही नॉन दिल्ली का दिखा दूं ना मैं, नॉन दिल्ली का देखो सीएससी, इन पे देखो 6,200 पे बंद हो गई, देख रहे हो, जनरल के लिए, और 9,200 पे ईडब्ल्यूएस के लिए, 15,000 पे ओबीसी वालों के लिए, और 55,000 पे एससी वालों के लिए। तो ये इनका जो होम स्टेट एडवांटेज है, ये बहुत बढ़िया यहाँ पे मिल जाता है देखने को। ऐसे ही सिमिलरली तुम सारी ब्रांचेस का एक स्क्रीनशॉट लेके रखो, ठीक है, और अपना यहाँ, और जो अदर स्टेट वाले हो वो इसका स्क्रीनशॉट लेके रखो, ताकि आपको यहाँ पे प्रॉपर सारी ब्रांचेस का कट ऑफ आपको मिल जाए, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे फैसिलिटीज वगैरह, हॉस्टल्स वगैरह के बारे में बात कर लेते हैं। हॉस्टल्स वगैरह के यार बारे में बात करें तो तुम्हारा जो फीस होने वाला है, ठीक है, जो अमाउंट होने वाला है वो यहाँ पे है, ठीक है। तुम्हें मेस की फैसिलिटी मिलती है, हॉस्टल में सारी चीजें होती हैं, 23,000 के आसपास तुम्हें मेस का देना होता है। और अगर तुम्हारा मतलब सिंगल सीटर, डबल सीटर और एसी नॉन एसी ले रहे हो तो तुम्हारे पास ये चार्जेस होते हैं, 30,000, 33,000, 36,000, ऐसे ही तुम्हारे पास चार्जेस होते हैं। और उसके बाद अगर तुम्हारा जो भी तुम एडिशनल अगर कुछ लेना चाह रहे हो तो तुम्हारे एडिशनल चार्जेस रहे रहते हैं। तो ये तो ऑब्वियसली इतना सब में रहता है, जितने भी हॉस्टल्स हैं, जितने भी मतलब अगर तुम डीटीयू में देखो या फिर ट्रिपल आईटी दिल्ली में तो और महंगा है, ठीक है। ईच बॉयज हॉस्टल हैज द कैपेसिटी ऑफ अकोमोडेट अप टू 276। तो इतने स्टूडेंट यार रहते हैं ना, मजा बहुत आता है हॉस्टल में, सिंगल डबल, ठीक है। और सारे रूम्स होते हैं। हॉस्टल लाइफ तो मजा ही आता है, मतलब मैं मोस्टली लोगों को रिकमेंड करूंगा कि हॉस्टल लेके रखना यार, ठीक है, अगर तुम हॉस्टल ले सकते हो तो। और टोटल 4 हॉस्टल्स बिल्डिंग है, BH2, BH3, BH4, BH1 इंक्लूडिंग, ठीक है। 1 फ्लोर ईच ईयर, 1 फ्लोर और 2 गर्ल्स हॉस्टल है जो लड़कियों के लिए बनाए गए हैं। अब फैसिलिटीज और बात कर लें तो देखो, तुम्हें फेस्ट वगैरह तो यार दिल्ली के होते ही हैं, मतलब डीटीयू वगैरह, एनएसयूटी वगैरह, फेस्ट बहुत अच्छे होते हैं। बी ऑनेस्ट मैं तुम्हें बताऊं तो, अगर यहाँ पे मतलब तुम जाओगे तो तुम्हें पता चल रहा होगा, तुम्हारे पास कैंटीन, आर्ट फैसिलिटीज, स्पोर्ट फैसिलिटीज, ठीक है। बाहर अगर तुम कॉलेज के निकल रहे हो तब भी तुम्हें सारी चीजें मिलती हैं। जब दिल्ली में हो तो तुम्हें दिक्कत वाली क्या बात है, ठीक है। सारी चीजें यहाँ पे तुम्हारे जो है फैसिलिटीज मिलती हैं। स्पोर्ट्स वगैरह में भी बढ़िया होता है, मतलब जो तुम्हारे फेस्ट होते हैं ना, फेस्ट तो यार बढ़िया होते हैं, ठीक है, फेस्ट। और इसका एडवांटेज ये रहता है, तुम डीटीयू में हो तो एनएसयूटी में तो डीटीयू बच्चे जाते रहते हैं, इंटरचेंज करते रहते हैं, या फिर आप आईआईटी दिल्ली, इंडियन आईटी दिल्ली में भी चले जाते हैं, ठीक है। तो दिल्ली में रहने का एडवांटेज हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। फेस्ट वगैरह तो सारे होते हैं यार। इनका इनका जो है मोक्ष, देखो एनएसयूटी मोक्ष फेस्ट डे 1, तो मोक्ष होता है, तो इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज, बहुत सारे इवेंट्स, बहुत सारी चीजें मतलब प्लान होती हैं और बहुत सारी की जाती हैं, ठीक है। तो ओवरऑल अगर कहें तो यार यहाँ पे ना, एक जब तुम पढ़ते हो ना, तुम्हारी लाइफ बढ़िया रहती है, कैंपस लाइफ अच्छी रहती है, और ओवरऑल, और साथ में प्लेसमेंट तो अच्छा है ही नहीं, तो कैंपस लाइफ प्लस प्लेसमेंट दोनों बढ़िया हो जाता है, तो मजा ही आ जाता है, ठीक है। तो आई थिंक मैंने सारी चीजें कवर कर ली हैं इस कॉलेज के बारे में। अगर कुछ और भी जानना हो इस कॉलेज के बारे में तो जरूर कमेंट करना, अपने कमेंट एक बार बताना, हम जरूर वहां पे लिखेंगे, आपको रिप्लाई करेंगे। और एक बार ये भी कमेंट करना तुम्हें अगले किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए होगा, हम जरूर आपके लिए ले आते रहेंगे। और जिन्होंने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो लाइक का बटन दबा के सब्सक्राइब भी कर लो यार, क्योंकि हम ऐसी चीजें आपके लिए लगातार लाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन जय हिंद, जय भारत।